वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। यूँ तो वक्फ के बारे में हमेशा चर्चा बनी रहती है, कभी नाजायज़ कब्ज़ों को लेकर और कभी वक्फ बोर्ड के मेंबरान की कारगुजारियों को लेकर। लेकिन इस वक्त इस चर्चा ख़ास तौर से वक्फ अधिनियम जो सरकार द्वारा लाया गया है उस पर है, और सरकार ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करके ये साफ संकेत दे दिए हैं कि जो कमेटी की मांगें होंगी, कमेटी द्वारा प्रस्तुत तमाम वो जवाबात उसके ज़रिए पार्लियामेंट में पेश बिल को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऑफिसर ने ये बात कह के सनसनी फैला दी कि जितनी भी औकाफ की ज़मीनें हैं उसमें 78% सरकारी ज़मीनें हैं, वो वक्फ की ज़मीनें नहीं हैं। ये बयान आते ही तमाम सियासी जमातों में एक खलबली पैदा हो गई और सबसे पहला बयान अखिलेश यादव का आया, और उसके फ़ौरन बाद मौलाना सैफ अब्बास ने भी इस पर एक बयान जारी किया। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर लखनऊ में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी की आखिरी और अहम बैठक हुई, जिसमें एक अधिकारी द्वारा यह बयान दिया गया कि वक्फ की जमीनों में से आधे से भी कहीं ज्यादा जमीनें सरकार की हैं, और इस सरकारी जमीन पर ही लखनऊ का मशहूर जमाना बड़ा इमामबाड़ा और हुसैनाबाद में ही छोटा इमामबाड़ा भी सरकारी जमीन पर बनाया गया है। इस विवादित बयान पर जहां सियासी गलियारों में हलचल देखी जा रही है, वहीं मजहबी रहनुमाओं और जनता ने भी इस विवादित बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें ज़मीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी ज़िले की आप रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें, सबसे ज़्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की ज़मीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफ़रत फैले, किस तरीके से नफ़रत का सहारा लेकर राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। जो ये बात अधिकारियों ने जेपीसी के सामने कल रखी है कि 78% जो हैं या 80% प्रॉपर्टीज़ यूपी में वो सरकारी हैं, ये निराधार है, बेबुनियाद है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं। बड़े इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इन सब के लिए कहा जाना कि ये सब संपत्तियां नहीं हैं, हम तो कब से कहते चले आ रहे हैं। आप सर्वे की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं इंक्वायरी कीजिए, जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ को दीजिए, और जो वक्फ में किसी ने जबरदस्ती ऐड कर ली है आप वो ले जाइए। 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके यहाँ कब्जा किया तो उस वक्त उसने सब कुछ पे कब्जा कर लिया था। कब्जा जब इन्होंने किया तो जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुखबिरी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलजुल कर कहा, अपने देश से गद्दारी की, उसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जो बादशाहों ने, जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज किया और अपने इंडिया से, भारत से मोहब्बत का सबूत पेश किया, उनकी प्रॉपर्टीज अंग्रेजों ने नुजूल में डाल दी थी। ये नुजूल में, अब वो नुजूल बताकर और कहते साहब ये तो प्रॉपर्टी जो सरकारी है, ये वो नुजूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था वो आज तक उसी को लिए बैठे हुए। तो एक तो बात देखिए ये समझने की है, और खुद यहाँ का जो डीएम है वो चेयरमैन है, और जो हमारे एडीएम साहब हैं वो उसके सेक्रेटरी हैं, और आज भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे का बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा। ये सारी चीजें मैं तो कहता हूँ ना, 1862 का नक्शा निकाल लीजिए, हर जिले का निकाल लीजिए, देख लीजिए कितनी कितनी संपत्तियां कहाँ की हैं। ये बहुत अहम मसला है। छोटा इमामबाड़ा आप देख रहे हैं, नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया, ये पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की लिखत के साथ। ये मजलिस मातम के लिए और मजहबी चीज़ों के लिए बनाया गया था। इसी तरह बड़ा इमामबाड़ा 1784 में नवाब आसिफउद्दौला ने बनाया, जो पूरी दुनिया जानती है। उस वक्त ये चीज़ें बनाई गई हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये चीज़ें जो है हुसैनाबाद ट्रस्ट की नवाब आसिफउद्दौला
बहादुर ने बड़े इमाम बाड़ा, नवाब मोहम्मद अली शाह ने छोटे इमाम बाड़ा बनाया है, जो कि मजलिसों मातम के लिए बनाया गया है और वो अहले शियों का है और शियों का इंशाल्लाह रहेगा ये। नाज़रीन, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और उम्मीद करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब अपना ये पूरा मसौदा पेश करेगी तो भारत सरकार के ज़रिए संसद में पेश की जाने वाली रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए शायद इस तरमीमी बिल में कुछ शिकाओं पर गौर किया जाए और इस बिल को पेश किया जाए, तब जाकर ये बिल अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा। अतहर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।